नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ यूपी त्रिपल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि हम 10 मिनट में रिवीजन करेंगे हिंदी के जो 50 क्वेश्चन होंगे ज्ञान मुद्दा प्रैक्टिस सेट से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि गद्यांश जरूर पूछा जाता है, 4 नंबर या 5 नंबर का आता है गद्यांश। अगर हमने इसको तो पढ़ा है दोस्तों, और एक बार इसे हमने हल भी किया हूँ, इसीलिए मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना यह पीडीएफ और आप भी टेस्ट देना। हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, आप देखिए, बस आप देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। बस एक बार नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह हमने पढ़ा है, इसमें दिया है कि धर्म का आचरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। धर्म का आचरण का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश फैलाना। यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें लिखा गया है, इसीलिए मैंने मारा हूँ। और अगला क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा जाता है। कठोर सत्य आप जानते हैं कि भौतिक शरीर नश्वर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो दोस्तों, वैसे भी आप बिना गद्यांश पढ़े ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर थोड़ा तरीका है सोचने का। और अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वक भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। अच्छे कर्मों के नाम पर अमर होना, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब व्याकरण शुरू करते हैं दोस्तों। दिया गया है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन है। और इसमें संयुक्त स्वर है, बाकी सब मूल स्वर हैं, या ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसमें ला अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा। और अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होता है, यानी चा। चा इसमें पहला व्यंजन है और सब दूसरा व्यंजन है दोस्तों। और सघोष या घोष किसे कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष होता है दोस्तों। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन, क्योंकि बा तीसरा व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पापा बाबा माँ जो उच्चारण होता है वह किसके अंतर्गत होता है। ओष्ठ के अंतर होता है। जो ओष्ठ का उच्चारण स्थान है यह पापा बाबा के अंतर्गत आता है। और योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण का मतलब है, जैसे कि प्रायवाची समझ लीजिए, प्रायवाची यानी पादप। योग ऋण मतलब कि जैसे कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी यही योग रूढ़ पूछ रहा है, क्योंकि इसमें मेन अर्थ ना होकर कोई दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, या समास का बहुब्री समास हो गया। मुहौर्म का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो उर्मी दिया गया है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो आप जानते रहिएगा कि जो बड़ा उर्मी होता है वही सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन। नेत्र से जो हीन है, यानी उसमें अलगाव हो रहा, अपादान कारक होगा, या अपादान समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास होगा। और अपमान में कौन सा उपसर्ग है। अपमान में आप जानते हैं कि अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मूल शब्द मान है। और रंगीला, रंगीला शब्द दिया गया है, रंगीला में रंग मूल शब्द है, ईला प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, नारियल, तुरंत और उपरोक्त। नारियल का नारकेल होता है, और तुरंत का त्वरित होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, लेकिन आलस्य सही लिखा गया है, यही तत्सम है दोस्तों। आलस्य ही सही है, तो बाकी सभी तद्भव लिखा गया है। और कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव कपूर है, क्योंकि कपूर का तत्सम कर्पूर होता है।
कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी कूड़ा, कूड़ा या करकट। आप जानते हैं गांव में भी या शहर में भी कूड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द वकील है। आप जानते हैं वकील शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। और संज्ञा आपको बताना है कि कौन सा इसमें संज्ञा है। संज्ञा पहाड़ शब्द है, क्योंकि पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें सर्वनाम पूछा गया है कि सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम आप जानते हैं कि सर्वनाम 11 होते हैं। आप ये जानते रहिए कि सर्वनामों की संख्या टोटल 11 होती है, यूपीएसआई में पूछा गया था। और विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द या विद्वान शब्द विशेषण है, बाकी सभी विशेष हैं। एक भाववाचक है सुंदरता। प्रेरणार्थक शब्द क्या है? जो स्वयं से न करके किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है, जैसे सुनना का सुनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अव्यय शब्द इसमें पूछा गया है कि कौन सा अव्यय है। अव्यय शब्द थोड़ा है, थोड़ा यह अव्यय शब्द है, क्योंकि दोस्तों अव्यय का मतलब है जिसमें अलगाव न किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है। आगंतुक होता है अतिथि का पर्यायवाची। और जागृति शब्द का विलोम क्या होता है? जागृति का मतलब जागने वाला, सुसुप्ति मतलब सोने वाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 का बी। और अगला क्वेश्चन, जो दान पर चलता हो, जो दान पर चलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसे दान वृत्ति कहते हैं। जो दान पर चलता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दी गया, एक द्वीप है, एक द्वीप है, इसका सही अर्थ क्या है? एक, अगर आप एक भी जानते हैं द्वीप माने टापू होता है, तो एक द्वीप माने हाथी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, मूक शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा? मूक माने गूंगा होता है, चुप होता है, विवश होता है, लेकिन शांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, ना कि अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। और अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी मिथिलेश कुमारी गलत लिखा गया है, बाकी सभी शुद्ध लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 31, कर्ता कारक का आपको प्रसर्ग, प्रसर्ग आप जानते रहिए, प्रसर्ग को ही कारक कहते हैं। कर्ता ने यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्ता का पहचान पूछा है, कौन सा चिन्ह होता है? ने का चिन्ह होता है। और पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पहिया शब्द है। दोस्तों अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दिक्कत हो रही है तो आप आदित्य प्रकाशन की बुक है, जितना यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है उसको एक नोट्स बनाइए, उसी में लिख डालिए छाट कर। अगर दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करिए, हम उसको करा देंगे। लगभग 40-50 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिला के हैं बस, टोटल इससे ज़्यादा नहीं है। दोनों मिला के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिला के लगभग 50 शब्द होंगे बस, जो वही बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग रचना शब्द है, क्योंकि यह रचना की जाती है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? जो प्रत्येक शब्द दिया गया है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 35 है, बच्चा गया। बच्चा गया यानी भूतकाल की बात कर रहा है, तो यानी सामान्य भूत होगा, क्योंकि बच्चा गया था तो पूर्व भूतकाल हो जाता, लेकिन बच्चा गया यानी सामान्य भूत हो गया। इसमें भाववाच्य बताना है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। धूप में चला नहीं जाता है, क्योंकि भाववाच्य लगभग नकारात्मक शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 36 का डी। 36 का डी। अब 37 देखिए, 37, पिता ने समझाया कि सदसत्य बोलना चाहिए, इसमें की शब्द लगा हुआ है दोस्तों, इससे आप कन्फ्यूजन में मत आना कि पिता ने समझाया कि सदसत्य बोलना चाहिए।
ऐसे अगर आप देखेंगे तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य होगा। किस शब्द में शुद्धवर्तनी लिखा है? शुद्धवर्तनी अनुभूति होती है दोस्तों, ना कि और सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी 38 के बी है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह सी सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 40, आँख का पानी ढलना यानी निर्लज्ज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 41, कपटी मित्र के लिए कौन सा सही मुहावरा है? आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र होता। आँख न दीदा काढ़े का सीधा यानी योग्यता न रहने पर भी काम की सेखी भरना। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। दोस्तों समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि बस रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन होते रहे हैं। बाकी समझाने के लिए तो लगभग 1 घंटे क्लास चल सकती है इसकी। साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र कहलाता है काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद। उपरोक्त में से सभी सही है। आप जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है खड़ी बोली की। और इमालिजेशन शब्द का सटीक अनुवाद क्या होता है दोस्तों? समामेलन होता है यानी सम्मेलन होता है, लेकिन सही नहीं लिखा है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। और रीतकाल का कवि कौन सा है? रीतकाल के कवि नागार्जुन जी हैं। ये सब आदित्य प्रकाशन का लगभग सारा क्वेश्चन मिल रहा है। आप जानते हैं कि पंच परमेश्वर बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद जी की। और हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? यह अज्ञेय जी की है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको समझाना हो तब भी बताइए, या खाली रिवीजन कराना है तब भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अगर इच्छा करे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।